धरती पर लगातार पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। पर्यावरण के नुकसान के कारण पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है। अप्रैल मई के महीनों में कई जगह जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ गिर रही है, कहीं बाढ़ से इलाके डूब रहे हैं तो कहीं बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये सब पेड़ों की बेतहाशा कटाई के कारण हो रहा है। गाँव में तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहरों में इस तरह से हरियाली खत्म होती जा रही है। शहरों में बहुमंजिला इमारत होने के कारण पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। कई लोग पेड़ पौधे लगाने के शौकीन होते हैं, लेकिन उनके पास पौधे लगाने के लिए जगह ही नहीं होती। सरकार और कई एनजीओ पेड़ पौधे लगा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है उस हिसाब से पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ शौक से बागवानी करते हैं। ये है राकेश वर्मा, जो LIC में बड़े ओहदे पर अधिकारी हैं। इनको शुरू से ही पेड़ पौधे में काफी लगाव था, लेकिन समय के अभाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन कोरोना काल में इनका समय और जुनून दोनों जागृत हुए। दरअसल जब लॉकडाउन में सभी अपने घरों में कैद थे तो उस समय राकेश वर्मा ने घर की छत पर ही पौधे लगाना शुरू किए। सब्जी, फूल और फल के पौधे लगाने शुरू किए। इनको इन पौधों से इतना प्यार होने लगा कि पूरा समय इन्हीं पेड़ पौधों के साथ लगे रहते थे। धीरे धीरे ये पौधे बड़े होने लगे और फिर उनमें से फल, फूल और सब्जियां उगनी शुरू हो गई और बाद में लॉकडाउन खत्म हुआ और लोगों का जीवन सामान्य हो गया तो राकेश वर्मा भी अपने ऑफिस जाने लगे। अब उनके पास इन पौधों के लिए उतना समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो सुबह 1 घंटे और शाम को 2 से 3 घंटे इन पौधों के साथ बिताते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इनके टेरेस गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल, फल और सब्जियां लगी हुई हैं। राकेश जी, कब से आपको ये इस तरीके का ये शौक जो है पर्यावरण को लेकर जागा, जो आपने अपनी टेरेस पर इस तरीके से बोनसाई जो है वो बनाए हैं? शौक़ तो मुझे 15 सालों से था, लेकिन उस समय कोई अवसर और एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन कोविड के दौरान जब मैं घर में अपने कन्फाइंड था, जब मेरे को भी कोविड हुआ था, तब ये ऑटोमेटिकली कुछ करने को था नहीं। और उस समय जो मेरा पैशन थे, एक संगीत और एक ये पौधों को डिफरेंट शेप में बनाना, डिफरेंट क्वालिटीज़ के पौधे, जिसमें फलों के, सब्जियों के और डिफरेंट टाइप के वर्ड के जो पौधे हैं उसको ला के डिफरेंट शेप में लाना, ये मेरा एक जागृत हुआ। और उसमें कहने का मतलब कोविड ने मुझे, ये कोविड का वरदान है कि मुझे ये दोबारा बनाने के लिए प्रोत्साहित हुआ और मैंने बनाना शुरू किया। कितने पौधे हैं किस तरीके के, अलग अलग कितनी वैरायटी? मेरे पास कोई 102 और 103 टाइप के बॉन्साई हैं, जिसमें इसकी वैरायटी होगी 47 या 48 टाइप की वैरायटी है। जापानी पौधों से लेके, इंडोनेशियन पौधों से लेके, चाइनीज़ पौधे, अमेरिकन पौधे, वो सभी यहाँ पे हैं। क्या ये सर आपका शौक है कि ये बिजनेस, क्या इसको बेचने के लिए भी? सबसे पहले तो मेरा ये शौक ही है, क्योंकि जब आपके पास पैशन होता है तो आपका पागलपंती होती है। जब पागलपंती होती है तब आप कुछ अचीव कर पाते हैं। तो ये मेरा पैशन था और ये लेजिटिमेट मेरा पैशन है। और इस पैशन को डेवलप करते करते, इसमें इन्वॉल्व होते होते, फिर मैंने ये सोचा, मैंने बहुत लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि अगर आपके पास जगह नहीं है पौधे लगाने की तो आप इसी तरह से बॉन्साई बनाइए, आप पॉट्स में अपने पौधे लगाइए, ताकि एक तो आपको अच्छा लगेगा, चारों तरफ हरियाली रहेगी, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारा बेटर रहेगा। आप ये देखें कि अगर आप कनॉट प्लेस की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है 37। जैसे ही आप ये मुनीरका से झीन्यू की सड़क के ऊपर आते हैं तो वो 2.5 से 3 डिग्री वो नीचे आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और हरियाली का महत्व बहुत है। मैं तो ये कहूँगा हर एक इंसान को, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर रहता हो, फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर, उनको अपने घर में पौधे रखने चाहिए, अपने घर में प्लांट्स रखना चाहिए, सब्जियों की बुनाई करनी चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांटेशन रखनी चाहिए, ताकि घर आपका हरियाली से रहे, एनवायरनमेंट भी सही रहे। सर, मैं एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ और इंश्योरेंस के काम में समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना आप समय उसमें लगाते हैं उतना ही पाते हैं। लेकिन प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क है कि पैशन जो है वो आपको कहीं से कहीं ले जाए। तो आपका प्रोफेशन है ज़रूरी आपको कमाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, लेकिन आपका जो पैशन है आपको खुश रखने के लिए, आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि आप ये एक इंसान हैं, आप भी इस दुनिया में हैं और आपको भी इस दुनिया में रहने का, अच्छी तरह से रहने का, एंटरटेन करने का, अपने आप को एंटरटेन करने का, अपने साथियों को एंटरटेन करने का आपको हक है और आपका दायित्व है। तो ये पैशन परस्यू करने के लिए मैं मेक इट अ पॉइंट कि सुबह जब जागता हूँ, सैर वैर करने के बाद
1 घंटे से 1.5 घंटे। तो वहीं राकेश वर्मा के इस पैशन को देखने एवं ट्रेनिंग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो राकेश जी का पैशन है। वैसे तो बहुत लोगों के पास ऐसे टेरेस बहुत लोगों के पास है, पर कितने लोग ये चीज़ कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। राकेश जी ने इस चीज़ को डेवलप करा, इतना सुंदर इन्होंने बॉन्साई और वो सब। अपना टाइम देना, अपना एनर्जी, बहुत इसमें टाइम भी जाता है, बहुत एनर्जी भी जाती है। ये तो अपना अपना शौक़ है। बहुत ही बढ़िया शौक़ है। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अमेजिंग है इनका ये जो टेरेस गार्डन है। बहुत हो जैसे इन्होंने छत पे किया है, हम तो यही सोचते रहते हैं कहाँ पे उगाएं, क्या करें, बट देखो इन्होंने रास्ता ढूंढा ना। अदरवाइज़ ये अपने छत पे कुछ भी कर सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, बट इन्होंने पूरी छत को पूरा एक गार्डन का रूप दे दिया है। यहाँ फल फ्रूट के भी पेड़ आपने? हाँ जी, फल फ्रूट के भी हैं, सब्जियों के भी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया है। हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत इनसे इंस्पिरेशन। राकेश वर्मा समाज को एक मैसेज भी दे रहे हैं, अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाना है तो पेड़ पौधों से प्यार करें और आपके पास जितनी भी जगह हो उतनी ही जगह में पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।